नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आज की मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए 10th क्लास का एक टॉपिक है वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। यानी यदि किसी परीक्षा में आपसे एक्टिव वॉइस पूछा जाता है और आपसे कहता है कि इसका पैसिव बनाओ, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं और एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो इस क्लास के अंतर्गत मैं केवल एक्सरसाइज कराने वाला हूं और आपका रिवीजन कराने वाला हूं कि किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा और आपको कौन सी जगह क्या लगाना है और कौन सी जगह क्या लगाना है। दोस्तों सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि जो वॉइस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और पैसिव बनाने के लिए हमें बी प्लस थर्ड फॉर्म का होना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है वॉइस, यानी यदि किसी परीक्षा में एक्टिव पूछा जाता है और उससे कहता है कि पैसिव बनाओ, तो हमें कैसे बनाना है और किस हिसाब से करना है। तो यदि मान के चलो ये एग्जाम में पूछा जाता है मोहन राइट्स ए लेटर। अब यहां पर ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव में है दोस्तों। किस में है दोस्तों? एक्टिव में है। तो एक्टिव में यदि यही प्रश्न एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है और आपसे कह रहा है कि पैसिव में बनाओ, यही मतलब नहीं है कि एक्टिव में ही आएगा, पैसिव में भी आ सकता है और पैसिव से वो एक्टिव में भी बनवा सकता है। यदि आप एक्टिव सीख गए तो पैसिव बनाना भी सीख जाएंगे और पैसिव बनाना सीख गए तो एक्टिव बनाना भी सीख जाएंगे। इसमें किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि इस प्रकार से सेंटेंस पूछा जाता है और वह कहता है कि यहां सब्जेक्ट है, यहां वर्ब है और यहां ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट, ये वर्ब और ये सब्जेक्ट। यानी हमें सीधी बात है, पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक्टिव का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से होता है। तो हमें पैसिव जब बनाते हैं तो पैसिव के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो यहां पर एक्टिव का ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बनाने के लिए हमें एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट। तो यहां पर पैसिव का क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं। उसके बाद हमें वर्ब की जो भी वर्ब होती है उसको लिख देते हैं। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। और उसके बाद हम जहां आवश्यक हो बाई, ज्यादातर वाक्यों में बाई लगता है। और उसके बाद हमें एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यानी पैसिव का क्या बना देते हैं दोस्तों? पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। किसे? एक्टिव के सब्जेक्ट को। ये आपको ध्यान रखना, एक्टिव के सब्जेक्ट को हम क्या बना देते हैं? पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यानी यदि किसी वाक्य में इस प्रकार से सेंटेंस पूछा जाता है तो ये एक्टिव का सब्जेक्ट है, ये एक्टिव की वर्ब है, ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट है। तो हमें इसको क्या करना है बनाने के लिए? ये तो हो गया एक्टिव में। किस में हो गया? एक्टिव में। अब यहां पर पैसिव बनाएंगे, मान के चलो पहले वाक्य को। तो हमें एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। तो ए लेटर को इस कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, ए लेटर। अब हमें दोस्तों देखना है कि वर्ब क्या है। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि किसी वाक्य में, यानी किसी वाक्य की मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगी हुई होती है तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी इज एम आर में चेंज कर देते हैं। तो यहां पर ए लेटर है और ए लेटर सिंगुलर है, तो ए लेटर के बाद क्या आ जाएगा? एज आ जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना है। यानी ए लेटर को यहां पर पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद सहायक क्रिया लिख दी और उसके बाद राइट। यानी ये हमेशा ध्यान रखना है, पैसिव बनाते समय हमें प्रत्येक वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। तो ए लेटर इज रिटन बाई। अब यहां पर क्या लगाना है आपको? बाई लगाना। क्या लगाना है? बाई। यानी ए लेटर, उसके बाद इज लगा दिया, फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर क्या लगा दिया? बाई लगा दिया, फिर क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। यानी एक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसे पैसिव का क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मोहन।
ये तो हो गया साधारण वाक्य। यदि इसी प्रकार से वाक्य नेगेटिव पूछा जाता है, जैसे कि सी डज नॉट कट आ ट्री, तो यहां पर यदि किसी वाक्य में आपको डू डज दिखाई दे तो उसे हम इज एम आर में बदल देते हैं। यानी नियम तो वही रहेगा, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना दो, उसके बाद यदि एक वचन है तो एक वचन की हेल्पिंग वर्ब लगाओ, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल की वर्ब लगाओ, उसके बाद डू डज नॉट है तो उसे इज एम आर नॉट में चेंज कर देते हैं और एम बी की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, उसके बाद बाई लगा के प्रोनाउन को चेंज कर देते हैं। वो कैसे करेंगे ये देखो। अब यहां पर ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है वर्ब है, ये क्या है मेन वर्ब है और ये क्या है ऑब्जेक्ट। अब हम इसे कैसे बनाएंगे देखो। अब ए ट्री, अब क्या करना है, ये डज नॉट डू या डज नॉट आ जाए तो इज एम आर नॉट में चेंज करना है। किस में करना है, इज एम आर में चेंज करना। तो ए ट्री सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा इज, अब नॉट है तो नॉट लगा देंगे। अब कट की थर्ड फॉर्म क्या है, कटी होती है तो कट लगा देंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे बाई लगा देंगे। और अब देखना है कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, यानी यहां पर देखना हमें प्रोनाउन कैसे चेंज करने हैं। यदि आई आता है तो मी करना है, यानी एक्टिव के सब्जेक्ट में आई आता है तो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बना देंगे मी। तो यहां पर जैसे कि बी आता है तो उसे अस में चेंज कर देंगे, यू आता है तो उसे यू में चेंज कर देंगे दोस्तों, यहां पर सी आता है दोस्तों तो उसे हर में चेंज कर देंगे, यहां पर ही आता है दोस्तों तो उसे हिम में चेंज कर देंगे, और यहां पर दे आता है दोस्तों तो उसे दे में चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार से यानी एक्टिव के सब्जेक्ट को यदि आई आता है तो मी में चेंज कर देंगे पैसिव में, इधर बी आता है तो पैसिव में अस लगा देंगे, और इधर अस आता है तो इधर बी कर देंगे, इधर यू आता है तो यू कर देंगे, यानी इधर इधर से चेंज कर देते हैं, यानी अपोजिट चेंज करना है। तो यहां पर सी दे रखा है तो यहां पर क्या लगाना है, हमें हर लगाना। क्या लगाना है, सी का हर लगाना है। इस प्रकार से अ ट्री इज नॉट कट बाई हर, इस प्रकार से चेंज कर देते हैं। ये तो हुआ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब थर्ड जो नियम है वो क्या कहता है दोस्तों, ये देखेंगे, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। इस प्रकार से वाक्य आता है और जिस किसी वाक्य में इज एम आर आती है, सहायक क्रिया इज एम आर प्लस आई एन जी आती है तो उसे इज एम आर प्लस बीइंग प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो ये एक्टिव का सब्जेक्ट, ये एच बी, ये एम बी और ये हुआ ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों कैसे बनाएंगे, तो वही नियम है दूसरा, तीसरा नियम। ये तो हो गया दूसरा, ये तीसरा। तो ए सॉन्ग को लाएंगे, चाहे वो ए सॉन्ग के बाद इज एम आर है तो इज एम आर में चेंज करेंगे प्लस बीइंग लगाना। तो ए सॉन्ग सिंगुलर है तो इज, फिर क्या लगा देंगे बीइंग, क्या लगा देंगे बीइंग। ए सॉन्ग इज बीइंग, ए सॉन्ग इज बीइंग संग, अब क्या लगा देंगे, सिंगिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है संग, अब क्या लगा देंगे बाई। अब वो ये आई आ गया तो किस में चेंज करना, मी में, मी आता तो आई में, तो मी आई को किस में चेंज करेंगे, मी में। यदि दोस्तों यहां पर नॉट आता, आई एम नॉट सिंगिंग, तो ए सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाई मी, इस हिसाब से बना देते। अब नेक्स्ट देखेंगे, ही हैज। यदि किसी वाक्य में हैज प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म आ रही है, क्या आ रही है, हैज प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो रूल वही अप्लाई करना है लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। हैज और हैव को किस में चेंज करना है, हैज बीन और हैव बीन प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये एच बी हुई और ये अपनी एम बी हुई और ये हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। इस प्रकार से हम कैसे बनाएंगे नेक्स्ट फोर्थ वाला, तो द प्लेट्स। अब यहां पर प्लेट्स एक वचन है बहुवचन, तो यहां पर एस लगा हुआ है तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैव लगेगा। द प्लेट्स हैव। अब एम बी की थर्ड फॉर्म लगानी वॉश्ड। अब एक नई चीज ये है, यदि हैज हैव लग रही है तो ऑलरेडी उसके साथ एम बी की थर्ड फॉर्म आएगी, उसे जैसे कि तैसे उठा के उस सेंटेंस में रख देते हैं। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे,
बाई लगाएंगे, फिर ही को किस में चेंज करना है, हिज में चेंज करना है। बाई सॉरी हिज को नहीं, हिम में चेंज करना है, हिम में चेंज करना है, तो बाई हिम। इस हिसाब से इस सेंटेंस को बना देंगे। यदि किसी वाक्य में हैज और हैव आता है, एमबी की थर्ड फॉर्म आती है, तो उस हैज हैव को हम हैज बीन और हैव बीन प्लस एमबी की थर्ड में परिवर्तित तो कर देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ममता स्टोल माई बुक। तो ममता क्या है, सब्जेक्ट है, स्टोल क्या है, एमबी है, और माई बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। रूल वही है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। तो यहां पर यदि एमबी की सेकंड फॉर्म आती है, क्या आती है, एमबी की सेकंड फॉर्म आती है, या फिर यहां पर डिड प्लस नॉट आता, तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे बदलते दोस्तों, हम उसको बाज वर्ब में चेंज कर देते हैं। यानी एमबी की सेकंड फॉर्म आती है तो बाज वर्ब में चेंज करेंगे, डिड प्लस नॉट आता है तो बाज वर्ब में चेंज करेंगे, प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म। अब इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, ऑब्जेक्ट लाओ, माई बुक, माई बुक। अब स्टोल है तो बॉज, सिंगुलर है तो बॉज, अगर प्लूरल होता तो यहां पर बोर लगा देते। माई बुक बॉज, स्टोल की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन, स्टील स्टोल स्टोलन, तो यहां पर थर्ड फॉर्म लगा देंगे। फिर क्या लगाएंगे, बाई। अब ममता, अब आपको ध्यान देना है दोस्तों कि प्रोनाउन को ही परिवर्तन करना है इस लिस्ट के अनुसार। जो नाउन आता है, नाउन को जैसे तैसे यहीं रख देना होता है, यानी जो नाउन होता है उसे वहीं लास्ट में पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज कराने वाला हूं। दोस्तों हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। यदि वाक्य में इस प्रकार से सेंटेंस पूछे जाते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान देना है, और यदि वो साइक्रिया आ जाए तो कौन सी साइक्रिया में या हेल्पिंग वर्ब लगा के पैसिव को बनाना है। तो अब हमारा मान के चलो इस हिसाब से कोई एग्जाम्पल आता है, सबसे ज्यादा फोकस हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पर करना है कि किस हिसाब से सेंटेंस पूछा गया है और किस टेंस से पूछा गया है। मान के चलो इस प्रकार से प्रश्न आता है, सी डिड नॉट वॉच टीवी। तो यहां पर डिड लगा हुआ है और प्लस नॉट लगा हुआ है। तो मैंने बताया था पिछले एग्जाम्पल में कि यदि किसी सेंटेंस में एमबी की सेकंड फॉर्म आती है या फिर डिड प्लस नॉट आता है, तो ऐसे सेंटेंस को बदलने के लिए हमें बॉज वर्ब प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे वो देखेंगे कि वॉच टीवी, तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये एचबी हुई, ये एमबी हुई, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो हम पहले लाएंगे टीवी। अब टीवी को देखना है सिंगुलर है प्लूरल है, तो टीवी सिंगुलर है तो टीवी बॉज, टीवी बॉज। अब यहां पर एमबी की थर्ड फॉर्म लानी है वॉच्ड, टीवी वॉच्ड, वही नियम है। फिर क्या लाना है, वाई लाना है, टीवी वॉज वॉच्ड वाई। अब सी को किस में बदलना है, हर में बदलना है, ही को हिम में, आई को मी में, इस प्रकार से बदलना है। तो सी को किस में बदलना है दोस्तों, हर। तो इसका बन जाएगा पैसिव टीवी वॉज वॉच्ड बाई हर। तो नेक्स्ट एग्जांपल है कि यदि द गार्डनर वॉज वाटरिंग। अब हमें क्या ध्यान देना है, यदि किसी सेंटेंस में वॉज प्लस वर आती है, क्या आती है दोस्तों, वॉज प्लस वर प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म आती है, तो हमें वॉज वर प्लस बीइंग प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। मैंने बताया था पिछले एग्जांपल्स में कि यदि किसी वाक्य में इज एम आर प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है दोस्तों, तो उन्हीं वाक्यों को पैसिव बनाते समय इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से जोड़ देते हैं। उसी तरह यदि किसी वाक्य में वॉज वर आती है और एमबी की थर्ड फॉर्म आती है, सॉरी आईएनजी आती है, तो उसे हम वॉज वर तो रहने ही देंगे लेकिन उसके साथ बीइंग जोड़ देंगे। तो यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये एचबी, ये एमबी, यहां पर ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को लाएंगे द प्लांट्स। तो यहां पर देखना है कि ये सिंगुलर है प्लूरल है, तो हमें देखना है एस लगा हुआ है तो क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, वर, वर। अब दोस्तों यदि यहां पर नॉट होती तो यहां पर नॉट रख देते, ठीक है ना, नॉट नहीं है तो सीधे ही उतारेंगे। तो वाटर ये वर्ब है, पानी देना, तो वाटर की क्या है, वाटरिंग, यानी वाटर की थर्ड फॉर्म क्या, वाटर्ड। तो द प्लांट्स वर वाटर्ड।
अब क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। अब एक्टिव का जो सब्जेक्ट है द गार्डनर, उसको पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, द गार्डनर। अब यहां पर ये पूरा सेंटेंस क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया हमारा पैसिव, यानी एक्टिव का हमने क्या बना दिया, पैसिव। अब नेक्स्ट है द प्लेयर हैड बॉन। अब हमें देखना है यदि किसी वाक्य के अंतर्गत हमें हैड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म दिखाई दे, हैज प्लस हैव प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म दिखाई दे, तो उसमें हैज है बीन लगा देना है। और यदि हमें हैड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो हमें उसमें क्या लगा देना है, बीन लगा देना है। तो इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, द ये सब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ एच बी, ये एम बी, ये ऑब्जेक्ट। तो इसको कैसे बनाएंगे, द प्लेयर हैड बीन बॉर्न की क्या थर्ड फॉर्म, बॉर्न, ही हैड बीन, द प्लेयर हैड बीन बॉर्न बाय द प्लेयर, सॉरी द प्लेयर नहीं होगा, ये सेंटेंस ही गलत बन गया है, सॉरी। जैसे ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच, या क्या होगा, द मैच। अब क्या है हैड, तो हैड को हैड बीन, थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, बॉर्न, हैड बीन बॉर्न। अब क्या लगा देंगे, बाई द प्लेयर। इस हिसाब से इस सेंटेंस को हम बना देंगे। अब यहां पर हैड नॉट बॉर्न होता तो हैड नॉट बीन बॉर्न द प्लेयर। अगर यहां पर हैज हैव आ जाता है तो हैज हैव के बाद क्या लगाना है दोस्तों, बीन ही लगाना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ही विल टीच मी। यदि किसी वाक्य में विल या सेल प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो ऐसे वाक्यों को हमें विल बी और सेल बी में चेंज करके बना देते हैं। वही नियम रहेगा एक्टिव से पैसिव का बदलने का। तो यदि किसी वाक्य में विल या सेल आता है या एमबी की फर्स्ट फॉर्म आती है तो विल या सेल को हम विल बी या सेल बी में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे देखेंगे तो ये सब्जेक्ट, ये एच बी, एम बी, ये ऑब्जेक्ट। तो कैसे चेंज करेंगे दोस्तों, मी को किस में चेंज करना है, आई में चेंज करना है। तो आई, अब यहां कंफ्यूजन नहीं होना है, आई लगा, यहां तो बिल है, अब आपको बिल नहीं लगाना, अब यहां सब्जेक्ट देखना है। और आई और बी के साथ क्या लगता है दोस्तों, सेल लगता है, ये ध्यान रखना। तो आई सेल, मैंने बताया था बिल और सेल प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो बिल बी और सेल बी का प्रयोग करते हैं। तो आई सेल बी टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, टॉट। अब क्या हो जाएगा, बाई, अब ही को किस में बदल देंगे, हिम में। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को बदल देते हैं। नेक्स्ट है द पुलिस विल हैव प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म। यदि किसी वाक्य में विल हैव प्लस सेल हैव प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो दोस्तों ऐसे वाक्यों को हम विल हैव बीन, सेल हैव बीन प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म में परिवर्तित कर देते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे, द पुलिस सब्जेक्ट विल हैव एच बी कॉट एम बी और द टेररिस्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो कैसे बनाएंगे, द टेररिस्ट अब द टेररिस्ट है तो विल हैव लगा दें, क्योंकि यहां आई और बी नहीं है तो इसलिए सेल हैव नहीं लगाए। तो यहां पर द टेररिस्ट विल हैव कॉट की थर्ड फॉर्म क्या है, कॉट ही होती है, कॉट। अब यहां पर क्या है, अगर आप यहां पर बाई लगाना चाहते तो लगा दो, अन्यथा इसका कोई सेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि टेररिस्ट को कौन पकड़ता है, पुलिस ही पकड़ती है, लोग तो पकड़ते नहीं है। इसलिए आप लगाओ तो अच्छा और नहीं लगाओ तो भी अच्छा। तो हम आपके लिए लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा। जैसे द टीचर, द टेररिस्ट विल हैव बीन आएगा, सॉरी। तो यहां पर क्या करना है आपको, विल हैव बीन कॉट बाई पुलिस। वैसे आपको ध्यान रखना है, प्यूपिल आ जाए, प्लस आ जाए, समवन आ जाए, समबड़ी आ जाए तो उनको हम बाई लगाकर नहीं लिखते हैं। यदि लिख भी देते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत नहीं माना जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल वो क्या है वो देखते हैं। अब यहां पर है 6 एग्जाम्पल, सी कैन रीड इंग्लिश।
तो दोस्तों यदि किसी वाक्य में कोई मॉडल आता है, क्या आता है? मॉडल आता है। मॉडल का मतलब जैसे मॉडल्स आते हैं, कैन आता है, मे आता है, माइट आता है और शुड आता है। तो हमें ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए क्या करना है दोस्तों? मॉडल प्लस बी प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। यानी जो मॉडल आता है उसको उसी को उतारेंगे और उसके बाद बी लगाकर उसकी थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? सी यहां पर सब्जेक्ट, ये मॉडल, ये एम बी, ये ऑब्जेक्ट। तो इसको बना देंगे हम इंग्लिश। अब यहां पर कैन है तो कैन, अगर मे होता तो मे, बुड होता तो बुड, शुड होता तो शुड। इंग्लिश कैन बी इंग्लिश कैन बी रीड आएगा, सॉरी, इंग्लिश कैन बी रीड। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीडी होता है। बाई, अब सी को किस में बदल देंगे? हर में। इस प्रकार से हम टेंस प्लस मॉडल का बना सकते हैं। अब मैं आपके लिए जो नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के और भी लेट वाले, तो उनको किस प्रकार से बनाते हैं मैं उनको बनाना सिखाऊंगा। अब हम दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं कि यदि कोई वाक्य इस तरीके से स्टार्ट होता है, यानी ओपन द डोर, यानी हम समझेंगे यही सेंटेंस नहीं आया, यही इसी तर्ज पर कोई सेंटेंस आता है। यानी यदि कोई सेंटेंस एमबी की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, यानी क्लोज, मूव है, ओपन है, टर्न है, और किसी भी हिसाब से ये एमबी की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, यानी एमबी की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, तो हमें दोस्तों ऐसे वाक्यों को निम्न प्रकार से बनाना चाहिए। यानी हालांकि ये वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं, एग्जाम में ये नहीं दिया जाएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस है, आपको इस तरीके से पूछा जाएगा। आपको स्टार्टिंग में देखना है कि कोई एमबी की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं दे रखी है या दे रखी है। यदि दे रखी है तो उसे निम्न प्रकार से बनाते हैं। तो ये एक्टिव है और पैसिव इसका कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। तो हम यदि कोई सेंटेंस एमबी की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? फर्स्ट फॉर्म से। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम पैसिव में पहले लेट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? लेट का। जैसे कि लेट का, लेट। अब उसके बाद हम एमबी की फर्स्ट फॉर्म तुरंत जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता उसे लिख देते हैं। लेट द विंडो, लेट द विंडो, इस तरीके से बना देंगे। यानी एमबी की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? लेट लिख देंगे। और फर्स्ट फॉर्म के बाद जो ऑब्जेक्ट दे रखा है तुरंत उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। अब उसके बाद हमें क्या लिखना है? बी लिखना है दोस्तों। क्या लिखना है? बी। यानी समझ लो, गौर से देख लेना। ओपन यानी एमबी की फर्स्ट फॉर्म क्लोज हो सकता है, ओपन हो सकता है, कंसर्ट हो सकता है, प्ले हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे शुरू हो रहा है तो ऐसे सेंटेंस को हम लेट से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? लेट से। यानी लेट, ऑब्जेक्ट को द विंडो, उसके बाद क्या लिखते हैं? बी लिखते हैं। सारे ऐसे वाक्य में यदि इस प्रकार से वाक्य आते हैं तो उनमें बी आपको लगानी ही पड़ेगी और उसके बाद जो एमबी की फर्स्ट फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। लेट द विंडो बी ओपन्ड। इस हिसाब से ऐसे वाक्यों को हम बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको जितने भी नियम बता रहे हैं आपको नोट डाउन कर लेना है। अब नेक्स्ट है डोंट। यदि कोई प्रश्न डोंट से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? डोंट से शुरू होता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है, तो ऐसे वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आते हैं। और ये सेंटेंस यदि डोंट से स्टार्ट होता है तो हम उनको किस प्रकार से बनाते हैं? तो दोस्तों यदि डोंट से वाक्य स्टार्ट होता है तो उसको भी हम लेट से शुरू करते हैं। यदि कोई भी प्रश्न यहां पर डोंट से शुरू हो रहा है तो उसके स्थान पर क्या लिखेंगे? लेट रखेंगे। उसके बाद ये क्या है? एमबी, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद हम किसको रखेंगे? ऑब्जेक्ट को रखेंगे। लेट द पुअर, अब यहां क्या लिख देंगे? लेट द पुअर। अब यहां पर नॉट दे रखा है। क्या दे रखा है? नॉट। तो लेट द पुअर, नॉट की जगह नॉट ही लिखेंगे, नॉट। अब यहां क्या लिख देंगे? बी। क्या लिख देंगे दोस्तों? बी। यानी नॉट द पुअर, नॉट बी। अब यहां पर जो वर्ब दी हुई है इंसल्ट, क्या है? मेन वर्ब क्या है? इंसल्ट। तो उसको क्या कर देंगे? इंसल्टेड। क्या कर देंगे दोस्तों? इंसल्टेड।
इस प्रकार से हम इस वाक्य को बना सकते हैं। यदि कोई प्रश्न डॉन से शुरू हो रहा है और लास्ट में फुल स्टॉप दे रखा है तो ऐसे वाक्यों को पहले लेट से स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, नॉट की जगह नॉट और उसके बाद बी लगा के और एमबी की थर्ड फॉर्म जोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट, यदि कोई वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू होता है, दोस्तों किससे शुरू होता है? प्लीज या काइंडली से। कोई वाक्य प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होता है और उसके बाद फुल स्टॉप दिया हुआ होता है तो हमें ऐसे वाक्यों को यू आर रिक्वेस्टेड टू शेष वाक्यों को उतार देते हैं। तो दोस्तों हमें प्लीज और काइंडली के स्थान पर क्या लिखना है? यू आर रिक्वेस्टेड। क्या लिख देना दोस्तों? यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब हमें यदि कोई वाक्य प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब हमारा ये शेष वाक्य एम बी की फर्स्ट फॉर्म के बाद जो शेष वाक्य उसको उतार देते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर। इस प्रकार से इस वाक्य को हम बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? जब कोई वाक्य प्लीज और काइंडली से शुरू होता है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस इस वाक्य को उतार देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि यदि कोई वाक्य डज से शुरू होता है, डज का मतलब HB से शुरू होता है, यानी डज से ही नहीं, इज से हो सकता है, आर से हो सकता है, हैज से हो सकता है और बिल से स्टार्ट हो सकता है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और लास्ट में यहां पर क्वेश्चन मार्क आता है तो हमें जो साधारण बनाए थे उसी हिसाब से बनाना है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन करना है। यानी यहां पर डू डज आए तो उसके स्थान पे इज एम आर रखना है, इज एम आर आए तो इज एम आर प्लस बीइंग लगानी है, हैज हैव आए तो हैज बीन हैव बीन लगानी है। तो आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना है। वहां पर उसको आपने ये वाली यहां आ जाती थी यानी ही राइट्स में चेंज हो जाएगी, लेकिन उसने डज को पहले रख दिया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस लगा दिया है। तो इसका पैसे हम कैसे बनाते हैं ये देखो। हमें देखना है डू डज आए तो डू डज को किस में बदलना है? इज एम आर में। किस में बदलना है? इज एम आर में। तो हमें एक्टिव से पैसिव बनाने का जो रूल है उसको फॉलो करना है, यानी ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये एमबी, ये ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट को लाना है तो पहले क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। ए बुक। अब हमें यहां लिखना है ए बुक। अब देखना है यहां ए बुक सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, प्लूरल है तो आर लगा देंगे और आई है तो एम लगा देंगे। तो डज के स्थान पर इज एम आर लगानी, तो ए बुक क्या है? इज। तो ए बुक सिंगुलर है तो क्या लगा दिए? इज। इज ए बुक रिटन। अब क्या लिखना है? एमबी की थर्ड फॉर्म रिटन। अब क्या लगाना? बाई। ही को क्या करना है? हिम में कर देना है और यहां पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना। यानी चाहे डज के स्थान पर कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब होती है, मैं एक एक एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं, अगर सारे एग्जांपल बताए जाएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। मैं तो आपको समझाना चाह रहा हूं कि यदि इस प्रकार से वाक्य आता है यानी HB से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और लास्ट में फुल स्टॉप आता है, तो टेंस जो परिवर्तित होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से इस वाक्य को बना देंगे इज ए बुक रिटन बाई हिम। अब नेक्स्ट है कि यदि कोई प्रश्न WH वर्ड से शुरू होता है, किससे होता है? WH वर्ड से शुरू होता है और उसके बाद H भी आती है और लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह आता है। तो उसे कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों जो WH वर्ड है उसको सेम ले आएंगे, यानी यहां पर हाउ है तो हाउ ले आएंगे, वेयर है तो वेयर ले आएंगे, हु है तो हु ले आएंगे और वैन है तो वैन को ले आएंगे। तो यहां पर इस प्रकार से WH वर्ड आता है तो WH वर्ड को सेम उतारेंगे यानी वेयर। अब ये देखना है डू डज आ जाए तो किस में चेंज करना है? इज एम आर में। इज एम आर होती तो इज एम आर प्लस बीइंग में चेंज कर दे, डिड आती तो किस में चेंज कर दे? वाज वर्ब में। इससे कोई फर्क नहीं है, आपको टेंस देखना है किसका किस में परिवर्तित होगा। वेयर। अब द बुक्स क्या है? प्लूरल है, बुक्स एस लगा हुआ है, प्लूरल है, किताबें, तो किताबों के लिए डू डज, तो यहां डू दे के कारण लगाया, लेकिन द बुक्स है तो द बुक्स के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। वेयर आर द बुक्स, वेयर आर द बुक्स। अब क्या है? बाई की थर्ड फॉर्म क्या है? वॉट। वेयर आर द बुक्स बॉट।
अब एमबी की थर्ड फॉर्म उसमें लगा देंगे। बॉट, अब क्या लगा देंगे, वाई देम। लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो ठीक, क्योंकि बी, प्यूपिल, दे, समवन आदि जो सब्जेक्ट होते हैं उनको ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता। अगर बना भी दें तो कोई गलत नहीं माना जाएगा। वाई देम। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस आते हैं, तो हम उनको निम्न प्रकार से बना सकते हैं। अब मैं आपके लिए थोड़ी सी और एक्सरसाइज है कि यदि इस प्रकार से प्रश्न आते हैं तो उनको कैसे बनाते हैं। देखना चाहते हैं कि यदि इस प्रकार से सेंटेंस यानी एक्टिव में पूछा जाता है तो पैसिव में कैसे बदलेंगे। तो दोस्तों, यदि कोई प्रश्न हमारा हु से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, हु से स्टार्ट होता है, और यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क चिन्ह नजर आता है, तो हु वाले वाक्यों को हम दो प्रकार से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यदि हु आता है, हु के बाद या एच भी आती है, क्या आती है, एम बी आती है, तो हमें निम्न प्रकार से उसको बना सकते हैं। तो दोस्तों, पहला जो नियम है वो क्या है, इसे हम बाई हुम से बना सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यदि कोई वाक्य हु से स्टार्ट होता है और उसके बाद एम बी आती है, तो हम उसे, पहला जो नियम है वो हम बाई हुम से बना सकते हैं। बाई हुम लिखने के बाद हमें ये देखना है कि कौन सा टेंस यूज हुआ है। जो टेंस यूज हुआ है उसके विपरीत हमें उसको बदलना है। यदि डू डज यू यानी एमबी की फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट हुई है, यानी एमबी की फर्स्ट फॉर्म आई है यहां पर, तो हम उसे एसएमआर में चेंज करेंगे। सेकंड फॉर्म आई है तो उसे हम वॉज वर में चेंज करेंगे। तो वाई हुम, अब यहां पर आपको क्या लाना है, पहले यू लाना है। वाई हुम, अब यू सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हमें पता लगा है, होता तो सिंगुलर लेकिन सहायक क्रिया कौन सी लगती है, प्लूरल की लगती है। तो बाई हुम वर यू, बाई हुम वर यू टॉट, बाई हुम वर यू टॉट इंग्लिश। इस प्रकार से हम इस वाक्य को बना सकते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा, यानी बाई हुम वर यू टॉट इंग्लिश। यदि कोई सेंटेंस हु से शुरू होता है तो हमें पहले किससे बना सकते हैं, बाई हुम वर लगा देंगे, या भी जो भी टेंस के अकॉर्डिंग, फिर क्या लगाएंगे, यू, फिर टॉट इंग्लिश, बाई हुम वर यू टॉट इंग्लिश। अब दूसरा जो नियम है वो कैसा है, यदि आप हु से ही बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, हु वर यू टॉट, थोड़ा सा परिवर्तन करना है, टॉट इंग्लिश। अब यहां पर आपको क्या लगाना है, लास्ट में बाई लगाना है, थोड़ा सा अंतर करना। यदि हु को बाई हुम से बनाते हैं तो बाई हुम इस हिसाब से जोड़ देंगे, अंत में यहां पहले बाई लग जाएगी। यदि आप हु से ही बनाना चाहते हैं तो हु प्लस एच बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एम बी प्लस इसको जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं और लास्ट में आप बाई लगा सकते हैं। तो हु यदि किसी वाक्य में आता है तो हम उसे दो प्रकार से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि यदि किसी वाक्य में वॉज सर्चिंग फॉर, ये भी एक नियम होता है। यदि कोई वाक्य में एमबी के साथ क्या आती है, प्रीपोजिशन आती है, तो पैसिव में उस प्रीपोजिशन को रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो जवाब होना चाहिए रखते हैं। चाहे वो बाई हो, बाई के बाद बाई लगाना पड़े, जैसे स्टैंड बाई आ गया तो स्टैंड बाई प्लस बाई लगाना ही पड़ेगा। तो हमारा नियम ये कहता है यदि एमबी की एम यानी जो मुख्य वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके साथ कोई प्रीपोजिशन आती है तो उसे हम जो के त्यों नीचे रखते हैं और इस प्रकार के सेंटेंस को हम निम्न प्रकार से बना देते हैं। तो रूल वही है, सब्जेक्ट एच बी एम बी और ये ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, क्या बनेगा, द बुक। बाजवर है तो बाजवर में ही चेंज करेंगे, प्लस बीइंग लगा देते हैं। द बुक एक वचन है तो वॉज, द बुक वॉज बीइंग। अब यहां पर क्या लिख देंगे दोस्तों, बीइंग। अब सर्च को थर्ड फॉर्म क्या, सर्च्ड, सर्च्ड। अब प्रीपोजिशन क्या, फोर, तो फोर को लिखना ही पड़ेगा, सर्च फोर। अब क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे, बाई हिम। तो इस प्रकार से हमें प्रीपोजिशन को लिखना, द बुक वाज बीइंग सर्च्ड फॉर बाई हिम। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को लिख देते हैं। नेक्स्ट नियम क्या है, वही है द गर्ल्स लाफ्ड।
और एट, यानी लाफ एट, नॉक एट, ठीक है ना। तो यदि कोई मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जुड़ जाती है तो उस प्रीपोजिशन को आपको लिखना ही पड़ेगा। जैसे कि वही ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ही का, हिम का क्या बनेगा? ही। तो ही एमबी की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म किस में बदल जाएगी? यानी डिड प्लस एमबी की सेकंड फॉर्म किस में बदल जाती है? वॉज वर्ब। तो ही वॉज लाफ्ड, ही वॉज लाफ्ड एट, ही वॉज लाफ्ड, he was laughed at, he was laughed at by the girls। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को बना देते हैं, यानी he was laughed at by the girls। प्रीपोजिशन को उसके साथ ही लिखते हैं। तो he was laughed at by the girls। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना चाहेंगे, द टीचर टॉट हर इंग्लिश। अब हमें देखना है द टीचर सब्जेक्ट, टॉट मेन वर्ब, हर ऑब्जेक्ट और इंग्लिश ऑब्जेक्ट। तो यहां पर डबल ऑब्जेक्ट आए हुए हैं। यदि किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आते हैं और उनको पैसिव बनाने के लिए कहा जाता है तो हम डबल ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से बनाते हैं? तो दोस्तों हम हर से भी बना सकते हैं और इंग्लिश से भी बना सकते हैं। तो पहले हम हर से बनाना सीखते हैं। तो पहले क्या लगेंगे? ऑब्जेक्ट हर। तो हर को किस में बदलेंगे? सी। टॉट है, सी वाज टॉट, सी वाज टॉट। अब नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको लिख देंगे सी वाज टॉट इंग्लिश। अब यहां पर क्या लगा देंगे? वाई द टीचर। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं, यानी हर को हमने किस में बदल दिया? सी में बदल दिया। तो दोस्तों हम एक ऑब्जेक्ट, दो डबल वाले ऑब्जेक्ट को हम निम्न प्रकार से बदल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, ये तो बनाया हमने हर से। यदि हम दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाएं इंग्लिश से तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो इंग्लिश वाज टॉट, इंग्लिश वाज टॉट हर बाई द टीचर। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। यदि किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो दो ऑब्जेक्ट आपको निम्न प्रकार से बनाने हैं, यानी पहले ऑब्जेक्ट को बना दो, फिर उसके बाद है सहायक क्रिया, उसके बाद एमबी की थर्ड फॉर्म लगा दो, फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको रख दो और बाई लगा के पूरे सेंटेंस को उतार दो, यानी जो सब्जेक्ट है उसे पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है वो देखेंगे दोस्तों। यदि किसी वाक्य में समवन आता है, समबड़ी आता है, बी आता है, प्यूपल आता है, तो उसको हम एक्टिव से पैसिव में बनाते समय पैसिव का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। तो देखेंगे समवन स्टोल माई पर्स। तो समवन आ गया, तो ऐसे वाक्य को हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट लाओ, माई पर्स, स्टोल सेकंड फॉर्म है तो किस में बदल जाएगी? वॉज वर्ब में। माई पर्स वॉज, एमबी की थर्ड फॉर्म लगाओ, स्टोल की स्टोलन, यानी स्टील की स्टोलन। अब यहां पर बाई प्लस हम संबंध बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ये आपको ध्यान देना दोस्तों। यदि किसी वाक्य में संबंध आता है तो उसे बाई प्लस संबंध या बाई प्लस संबड़ी नहीं लिखते हैं, तो ये यहां पर हमारा हो जाएगा क्रॉस और ये यहां खत्म हो जाएगा। माई पर्स वाज स्टोलन क्यों नहीं लगाया जाता है? या तो कोई कर्ता अनिश्चित होता है या फिर ज्यादा उसको लोग जानते हो, यानी जाना पहचाना हो, प्रसिद्ध हो, फेमस हो, उसके लिए हम इस प्रकार के सेंटेंस को, इस प्रकार के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। अब नेक्स्ट है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पीपल सब्जेक्ट, स्पीक क्या है? वर्ब, ये ऑब्जेक्ट और ये अपना फ्रेज है। तो यहां पर इसको कैसे बनाएंगे? इंग्लिश
इंग्लिश, तो स्पीक है, तो यहां पर क्या है, इंग्लिश इज स्पोकन। स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन। अब यहां पर पीपल को आप बाय लगाकर नहीं लिखेंगे, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है, यदि एक्टिव में नोट लिख के आपको नोट डाउन कर लेना है, यदि एक्टिव का सब्जेक्ट समवन होता है, समबड़ी होता है, प्लस पीपल होता है, और बी होता है, या दे होता है, एटसेट्रा यदि होते हैं, तो हम इनको पैसिव बनाते समय, क्या बनाते समय, पैसिव बनाते समय बाई प्लस इनको नहीं लिखते हैं, इनको नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। इस प्रकार से हम बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पैसिव के जितने भी सारे नियम थे मैंने आज आपके लिए एक्सरसाइज के माध्यम से करा दिए हैं। तो दोस्तों यदि आप इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आपको ये कंडीशन दी हुई होती है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को ढंग से देखें और एक एक रूल को याद करें और एक्सरसाइज करने का प्रयास करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी समझ में आई होगी, और स्पेशली ये वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए बनाई गई है, क्योंकि उनकी परीक्षाएं नजदीक हैं, इसलिए उनका रिवीजन कराया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज दोस्तों हमारी मेहनत के लिए थोड़ा सा लाइक कर दें वीडियो को, और अपने दोस्तों के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट जो वीडियोज हैं वो आपके लिए समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।